आज मैं समक्ष प्रेमियों द्वारा किए गए प्रश्न और सतगुरु द्वारा दिए गए उनके उत्तर पढ़कर सुनाऊंगी। टॉपिक है विरह और वैराग्य। प्रश्न, महाराज जी, विरह किसे कहते हैं? महाराज जी, विरह किसे कहते हैं? इसका उत्तर सतगुरु दे रहे हैं, प्रेमी विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। पहले वैराग्य आता है, सतगुरु कह रहे हैं, फिर विरह आती है। जब संसार से वैराग्य होता है तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है। इसी को विरह कहते हैं। प्रभु को पाने के लिए जो जीव में तड़प पैदा होती है उसी को विरह कहते हैं। फिर प्रभु का प्रेम प्राप्त होने पर विरह शांत हो जाती है और जब जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो विरह ये खुद ब खुद ही शांत हो जाती है। अगला प्रश्न, वैराग्य का क्या स्वरूप है? इसका उत्तर दे रहे हैं प्रेम महाराज जी, बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र होकर के यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, यानी तमाम स्थूल आकार और अपना शरीर भी अंत सहित, खेद सहित यानी दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है और किसी वस्तु में भी सत शांति को अनुभव नहीं करती है, बल्कि हर एक वस्तु परस्पर नाश के चक्र में अपनी शक्ल को तब्दील करती यथार्थ रूप में दिखाई देती है। ऐसी पवित्र अनुभवता को ही वैराग्य कहा गया है। ऐसी अवस्था को महाराज जी ने वैराग्य कहते हैं। इस अवस्था को वैराग्य कहा गया है। अगला प्रश्न, महाराज जी, वैराग्य और विरह कैसे पैदा होता है? इसका उत्तर दे रहे हैं, ये कोई जमीन की पैदावार थोड़े है जिसमें बीज डालकर पैदा कर लोगे। महाराज जी कह रहे हैं ये कोई जमीन की पैदावार नहीं है, जैसे खेत में बीज डाला और फसल तैयार हो गई, ये वैसा नहीं है। संसार की असारता को बार बार दृढ़ करो। इस ना रहने वाले संसार के साथ क्यों ज्यादा लगाव बनाया हुआ है? क्यों इस संसार रूपी मोह में फंसे हुए हो? पहले खोज करो, सत्य क्या वस्तु है? जिस्म और जान का निर्णय करो। जिस समय जान को जानने की लगन लग जावेगी, अपने आप ही वैराग्य प्रकट होगा। जब जिस्म और जान को जान जाएगा, उसमें लगन लग जाएगी, तो अपने आप ही ये वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। वैराग्य से विरह आप पैदा होता है। जब वैराग्य हो जाएगा तो विरह जो है वो खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगी। इस प्राणी के सब स्वार्थ के भाव खत्म होने लगते हैं। जितने भी प्राणी के अंदर ये बंधनों के भाव हैं वो समाप्त होने लगते हैं। यानी चित्त के अंदर ये दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि अपने असल रूप को इस जन्म में ही जानकर छोड़ना है। अपने मन के अंदर ऐसा पक्का विश्वास बना लो कि हमें ये जो इसका असल रूप है, इसी जन्म में हमें इसको जानकर छोड़ना है। ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है जैसे शिव, सनकादिक, नारद, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक इत्यादि ने प्राप्त की।
ऐसे जैसे ही महापुरुषों ने प्राप्त की ऐसी अवस्था को, वैसे ही महाराज जी कह रहे हैं हमें भी प्राप्त करनी है। अपना इरादा बड़ा मजबूत रखें, पर फिर किसी ना किसी समय जरूर फतेह पाओगे। अगर हमारे हौसले बुलंद होंगे तो हमें इसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। फिर असली सतगुरु की मांग अंतर विखे होगी। बगैर नाम रूप अनात्म वस्तु को छोड़ने के प्रभु प्रेम पैदा करना कोई आसान नहीं। प्रभु की आश्चर्य रूपों में फैली हुई माया को देखकर अनुमान से उसकी महिमा में मुस्तगर्क मुस्तगर्क होना है, यानी उसमें लीन रहना है। संसार की सब चीजें सबक दे रही हैं। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान किस कदर घड़ रखे हैं। ये जितनी भी चीजें हैं संसार में कुदरती हैं, ये हमें किस कदर शिक्षा दे रही हैं। कुदरत को बार बार विचार करने पर ऐन उल यकीन होने लगता है। कुदरत का बार बार विचार आने पर हमें उस पर पूरा विश्वास हो जाता है। सर्व आधार शक्ति को बुद्धि विवेक द्वारा ज्ञान द्वारा जब जानने लगती है, उस परम तत्व की महिमा को अंतर विखे जानकर खामोश हो जाती है। सारे संसार को इसका रूप जानकर मग्न होकर रूप रेख बिन इस देव शक्ति के अद्भुत रूप में समा जाती है। कोई भाग्यशाली जीव ही शरीर के होते हुए इस विस्माद अवस्था को प्राप्त हुआ करता है। हर एक जीव इस अवस्था को नहीं प्राप्त होता, वो कोई भाग्यशाली ही जीव होता है जो इस अवस्था तक पहुंचता है। ईश्वर सबको प्रतीत प्रीत बख्शे। अगला प्रश्न, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसका उत्तर है, अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना और मन में निर्माण भाव रखना, अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित होना, ये ही एक निर्मल त्याग का मार्ग है। ज्यों ज्यों गुणी पुरुष पवित्र भावना से इस उपकार के मार्ग में विचरता है, त्यों त्यों अंतःकरण के दोष नाश हो जाते हैं। जब गुणी पुरुष इस सुशुद्ध भावना से इस उपकार के रास्ते पर चलने लगता है, तब तब उसके अंदर ये जो दोष होते हैं, ये स्वतः ही नाश होने लगते हैं। तब सत्य स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है और संसारी पदार्थों से चित्त को वैराग्य हासिल होता है। ये धारणा ही निर्मल भक्ति के अंकुर हैं। यानी शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों के सुख की खातिर अपने आप को जो निष्काम भाव से न्यौछावर करता है, यानी उसको समर्पित हो जाता है, वो ही परम गुणी परम आनंद का अधिकारी है। अगला प्रश्न, महाराज जी, कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो सकती है? इसका उत्तर सदगुरु दे रहे हैं, प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैराग्यवान बन जावेगा। जब तेरे को अपने गुरु के वचनों पर ना टूटने वाला विश्वास यानी अटूट विश्वास हो जाएगा, अटूट श्रद्धा हो जाएगी, तो तू अपने आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इसका सेवन करना गुणी पुरुषों का
धर्म है। गुरु के वचनों को मानसिक खुराक जानकर उसको नित्य प्रतिदिन अपनी इसका सेवन करना, यही महाराज जी ने गुणी पुरुषों का धर्म बतलाया है। संतों के पास हमेशा ही ऐसे गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए, जिससे अपने जीवन का सुधार हो सके और बुलंदी की तरफ जा सके। संतों के पास हमें हर हर बार ऐसे ही गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए। जितने भी संत पुरुष महात्मा हैं, उनके पास जरूर जाना चाहिए, तभी हमें ऐसे गुण मिल सकते हैं और हमारे जीवन का सुधार हो सकता है और हम ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं। अब नदी के पास अगर रोज रोज तू जाता रहे और अगर किसी वजह से ठंडा पानी पीने को ना मिले तो ना सही, ठंडी हवा तो मिल ही जाएगी। अगर नदी के पास महाराज जी कहते हैं जाओ, तुम्हें पानी ना भी पीने को मिले तो कम से कम उससे ठंडी हवा तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो हमें जरूर प्राप्त होगा। अगर हवा भी ना मिले तो कम से कम जितनी देर तू उस नदी के पास रहेगा, तेरा मन एकाग्र होकर तुझको कुछ शांति महसूस करावेगा। अगर वो भी ना मिला, हवा भी ना मिली, तो तेरा मन तो कुछ ना कुछ जरूर वहां से शांति महसूस करेगा और एक ना एक दिन नदी के पास जाने के सारे औसाब तुझको प्राप्त होंगे और फिर एक ना एक दिन तुझे ये सारे गुण प्राप्त हो ही जाएंगे। इसी तरह कुछ मिले ना मिले, संत महापुरुष तथा भक्तों के पास हमेशा जाते रहो। महाराज जी कह रहे हैं संत महात्माओं भक्तों के पास जाते ही रहो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर वहां से प्राप्त होगा। भले ही वहां कुछ ना मिले और सब कुछ छोड़कर आना पड़े, पर जाओ रोजाना, फायदा जरूर होगा। एक ना एक दिन जरूर फायदा होगा। वे एक ना एक दिन कृपा कर देवेंगे, जिससे तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। शर्त एक है और है कि अपनी नियत ठीक करके चलो और निडर होकर चलो, कोई क्लेश बाकी ना रहेगा। पर एक शर्त है कि तुमको अपनी नियत ठीक रखनी पड़ेगी, उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का तुझे कोई भय नहीं होना चाहिए। फिर तेरे अंदर कोई भी क्लेश बाकी नहीं रह जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दी हुई बुद्धि और गुरुदेव की दी हुई वाणी के आधार पर वैराग्य के ऊपर विचार रखने का प्रयास करें। गुरुदेव की वाणी है, सो वैरागी वैराग में पूरा, हरख मान का जिसकियो सिर चूरा, निर्माण भाव चित करे निवासा, कर्म फल की तजे निज मन से आसा, प्रभु की आज्ञा छिन छिन चितारे, सुख दुख सम कर विचारे, कूड़ देहि संग करे त्याग, अवगत नाम में रहे चित लाग, विरहे विवेक की जुगत विचारी, सत्य अनुराग अंतर चित धारी,
गुरुदेव महाराज आज वाणी के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं कि हमारे हृदय से राग, द्वेष और मोह का दूर हो जाना ही वैराग्य है। सो वैरागी वैराग में पूरा, हरख मान का जिसकियो सिर चूरा। क्योंकि इस राग द्वेष के मोह में मनुष्य हर समय जकड़ा रहता है। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, जिसने हरख मान यानी खुशियों का मान, संसारी सुखों को जिसने मन से त्याग दिया है, उसके चित्त में निर्माण भाव यानी विकारों से रहित हो जाना। मन में कोई कामना नहीं है। जब कामना ना हो तो कर्म जीव क्या करेगा? जो भी कर्म करेगा प्रभु आज्ञा में यानी उसके हुक्म में रहता है। सुख आता है वो सुखी नहीं होता है, और दुख आता है तो दुखी नहीं होता, यानी समभाव में रहता है। देह का संग न करके हर समय परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा से प्रेम करता है। हर समय अपने प्रभु को याद करता है अपने विवेक द्वारा। गुरुदेव की वाणी बता रही है ना, विरहे विवेक की जुगत विचारी, सत्य अनुराग अंतर चित धारी। विरह यानी अपने आप को, प्रभु को प्राप्त करने की तड़फ पैदा करनी। जब तक हमारे अंदर तड़फ पैदा नहीं होगी, हमारा विरह जागृत नहीं होगा। वह तड़फ जो है, गुरुदेव की बताई हुई युक्ति, गुरुदेव हमें सिमरन और अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं। सत अनुराग द्वारा अपने चित्त में धारण करना है। चित्त में हर वक्त प्रभु की याद बनी रहे। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। हर वक्त हमारे अंदर यही भाव रहे, प्रभु आप केवल हमारे हैं और मैं आपकी हूं। आगे बता रहे हैं कि वैराग्य का सीधा संबंध जो है मन से है, और मन को यत्न के बिना सोधा नहीं जा सकता है। मन को काबू किए बिना वैराग्य नहीं हो सकता। मन को काबू करना अत्यंत कठिन है। मन की, गुरुदेव की वाणी भी यहाँ पर हमें समझा रही है कि मन की कल्पना करे निरोध, साचा हुक्म हृदय में सोध। वैराग्य जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रमुख साधन है। इसके लिए वैराग्य का वास्तविक रूप समझना अति आवश्यक है। हम संसारी जीव जो हैं, संसारी मौज मस्ती मनाने, संसार में मौज मस्ती मनाने और मुफ्त का खाना खाने के लिए वैराग्य की आड़ में पाखंडी साधुओं की टोली में हम शामिल हो जाते हैं। मनुष्य अपने धर्म को भूलकर अपने कर्तव्य से विमुख होकर विचरते हैं। पर वास्तविकता ये है कि वैराग्य के लिए न तो अपना काम काज और न घर छोड़ने की आवश्यकता है। हमारे ही पूर्व कर्मों के अनुसार जीवन में हमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये संसार का चक्कर जो है चलता ही रहता है। परमात्मा ने इस सुंदर संसार की रचना इसलिए नहीं की है कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर जंगलों की ओर भाग जाए, पर भगवान ने इस संसार की रचना इसलिए की है कि मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता हुआ अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके इसके सब पदार्थों को ईश्वरी संपत्ति जानकर त्याग भावना से इनका उपभोग और दुखों के निवारण के लिए स्वार्थ, मोह और अभिमान को त्याग करते हुए सत्कर्मों में लगे और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ
आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होता जाए। इसलिए सच्चा वैरागी तो वह है जो अनुकूलता पूर्वक ग्रस्त जीवन में रहता हुआ अपने परिवार की भली भांति परवरिश और देखभाल करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों को प्यार करता है, ग्रस्त जीवन का आनंद लेते हुए परमात्मा को कभी नहीं भूलता और सब कर्म भगवान के निमित्त करता है। किसी वस्तु में स्वार्थवश मैं और मेरा नहीं करता। ग्रस्त जीवन को मर्यादा पूर्वक भोगता हुआ मोह और राग में कभी नहीं फंसता। कहा भी है, समदृष्टि सो जानिए, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जीवन, ध्याए खिलाए पाल। परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करे पर अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ रखे। आज मनुष्य क्या करता है कि मरते दम तक अपना ग्रस्त छोड़ना ही नहीं चाहता। अपना जीवन जो है धन संपत्ति को बटोरना और उस पर अधिकार जमाना चाहता है। महापुरुष कहते हैं कि परिवार में रहते हुए वासनाओं से रहित रहने का अभ्यास करते रहें। मन को वासनाओं से रहित करने और ईश्वर परायण होने में ही सच्चा वैराग्य है। हमें जरूरत है केवल मन को रोकने, क्योंकि ये मन बड़ा कमजात है, ये परमात्मा की तरफ लगता ही नहीं है। और हमें केवल मन को रोकने की और समता धारण करने की जरूरत है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने पर ही मन शुद्ध होगा और शांति को प्राप्त होगा। गुरुदेव की वाणी भी हमें समझा रही है, छिन्न भंगुर मन रचना त्यागे, सत स्वरूप में रयो लिव लागे, इंद्रिय विकार से होवे विरक्ता, सो वैरागी तत् ज्ञान संयुक्ता। क्योंकि जब तक हम मन को काबू नहीं करेंगे, जब तक हम इस मन के गुलाम न बनकर मन को अपना गुलाम बनाएं, तब तक हम वैराग्य हमारे अंदर आ ही नहीं सकता है। कहा भी है ना, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने पर ही मन शुद्ध होगा और शांति को प्राप्त होगा। मन की शांति ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। भोगों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी बुद्धिमान पुरुष विषय भोगों से मुंह मोड़ लेता है, उसका नाम वैराग्य है। सच्चा वैरागी जो है दूसरे लोगों के ऐशो अशरत या खाता पीता देकर किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और न ही किसी के काम में दखल देता है। वह तो मान अपमान और सुख दुख में समता धारण करता है, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता है, पर अपने 7 मुंह में से किसी को देकर प्रसन्न होता है। उसके हृदय में दूसरों के प्रति घृणा या कड़वाहट का अभाव होता है। वैरागी पुरुष सब भोगों तृष्णाओं को सोच समझकर अपनी स्वयं इच्छा से दूसरों के लिए छोड़ देता है। ऐसा करने पर कोई उसे मजबूर नहीं करता है। वैरागी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और किसी से ये नहीं कहता है कि ये कार्य करो और ये कार्य ना करो। जब ऐसी व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है तो वैरागी के लिए दुख रह नहीं सकता है। वैराग्य एक आध्यात्मिक विज्ञान है जिसको अपनाने की शक्ति और मुक्ति
उसके सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। जो बुद्धिमान पुरुष अपनी युवावस्था में ही निष्काम कर्म करने के अभ्यासी हो जाते हैं, उनको समय के अनुसार अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य पैदा हो जाता है। क्योंकि संसार में जो भी हो रहा है, संसार में सब चीजें हमें सबक सिखा रही हैं। जैसे अभी प्रेमी बहन ने बताया है कि सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान सब निष्काम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अपने नियम के अनुसार ठीक ठाक चल रही है। इसलिए ये विचार मन में लाना कि धनी पुरुष को वैराग्य नहीं है, ठीक नहीं है। धन कमाने से वैराग्य का कोई संबंध नहीं है। धन से केवल इतना ही है कि मनुष्य धन कमाए अपनी पवित्र कमाई का, पर ये नहीं किसी के साथ बेईमानी करे, धोखाधड़ी करे, अपनी आत्मा को नीचे गिराकर न कमाए, दूसरों का हक मारकर या किसी को दुखी करके ना कमाए। माया कमाए पर माया का दास बनकर रहे। मायापति का दास बने पर माया का दास न बने। जीवन में कमाए धन को परोपकार के कार्यों में खर्च करे। जो व्यक्ति धन कमाने के साथ साथ परमात्मा को नहीं भूलेगा और साथ साथ भलाई के कार्य सत्कर्म करता रहेगा, तो उसको धन और लोक परलोक में सुख, शांति और यश प्राप्त होगा। अंत में गुरुदेव का दोहा है, आत्म तत्व की खोज में सभी मार्ग उठ धाये, मंगत पर से तत्व ज्ञान जो सार साधन की पाए। करना क्या है? आत्म तत्व की खोज करनी है। आत्म तत्व की खोज ही यही सभी साधनों का सार यही है। किसी ने कहा अभ्यास द्वारा, किसी ने योग क्रिया द्वारा, किसी ने वैराग्य धारण कर लिया। करना क्या है? केवल उस परमात्मा की खोज करनी है। कोई त्रुटि हो दास से क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।